बेटा आप कौन से ग्रुप में भेज रहे हो लिंक? केमिस्ट्री के PV1। BV1 डाउट क्लास का ग्रुप है क्या वो? हाँ सर, वो भी है। और सर मैं टारगेट वाले ग्रुप में भेजू क्या? बी फिक्स। हाँ बेटा टारगेट वाले में भेजो। इसमें तो है ही नहीं, इसमें आप मैसेज भेज भी नहीं सकते हो। रह दो BV1 में, तो कैसे भेज रहे हो फिर? टारगेट 23 वेस्टर्न लाइन वाला जो ग्रुप है ना, उसमें भेजा करो। ओके ठीक है। सर। उसमें लिखना BV1 बैच। जो भी आप लिंक जनरेट करो, उसमें नीचे लिखना रिकॉर्डिंग फॉर BV1 बैच या BB1 बैच, बी फेस। यस सर। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? देखो बेटा, मैंने एक रिएक्शन आपको पिछली क्लास में बताई थी H2O2 की, जो कन्वर्ट हो रहा था H2O+O2 में। याद है? इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ, 2H2O 2H2O2। अब इस चीज को देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट पे? क्या नंबर है ऑक्सीडेशन नंबर H2O2 में? -1। वेरी गुड। -1 से यहाँ पर कितना है H2O में? -2। -2। -1 से -2 गया मतलब इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज हुआ मतलब डिक्रीज क्या हुआ? हुआ सर। रिडक्शन हुआ। डिक्रीज हुआ ना बेटा? यस, हाँ यस डिक्रीज सर। हुआ सर। रिडक्शन हुआ। रिडक्शन हुआ मतलब ये अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर? क्लियर? यस सर, -1 यस से क्लियर। क्या सर। ये जीरो भी हो रहा है क्या? ऑक्सीजन O2 पे तो हाँ। जीरो है ना? तो ये एक ही कंपाउंड। एक सेकंड रुकना बेटा। हेलो? हेलो? हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर, आ यस रही है। यस सर। तो देखो यहाँ पे -1 से जीरो पे भी जा रहा है, मतलब इंक्रीज भी हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज हो रहा है मतलब हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे इस चीज को। राइट? बोलो। यस सर। यस ऑक्सीडेशन ही सर। बोलेंगे ना, मतलब ये अब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें एक सिंगल कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करे। उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। बात समझ आई? बोलो। यस सर, समझ आई। यस सर। है ना? ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल कंपाउंड, वो सिंगल कंपाउंड होना चाहिए, ऐसा नहीं है दो अलग अलग कंपाउंड बिहेव कर रहे हैं। एक सिंगल कंपाउंड दोनों की तरह बिहेव करे, रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब मैं आपको बोलकर लिख लोगे? मैं बोलूँ आप लिख लोगे? यस सर। बोलो। चलो सर 2 लिखो। मिनट। ये नोट कर लो पहले, फिर मुझे बताओ, फिर हम लिखते हैं। डन सर। एक सेकंड बताओ।
देखो, it is a special type of redox reaction. Yes. It is a special type of redox reaction Yes, sir. It is a Continue, special sir. type of redox reaction in which a single compound will behave in which a single compound will behave both as oxidizing agent as well as reducing agent. It is a special type of redox reaction in which a single compound will behave both as Yes, sir. oxidizing agent as well as reducing agent, and Done, a sir. single element will change and a single element will change and a single element will change its oxidation number. लिखा है यहाँ तक? Yes, sir. and it Yes, will sir. be present in and it will be present in three different oxidation state. Three different oxidation state. बच्चों, नेक्स्ट वाले एग्जाम में पोर्शन रेडॉक्स रिएक्शन ही है और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है. ठीक है, आज हम बैलेंसिंग करना सीख लेंगे तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा. तो Okay, sir. अच्छे से पढ़ना. हो गया ये यहाँ तक? थ्री डिफरेंट स्टेट में देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन -1 Yes. में भी है, -2 में भी है और 0 में भी. अब कुछ एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ. पहला तो H2O2 का हो गया था. दूसरा, अगर कोई X2 है, X2 मतलब कोई भी हेलोजन, Cl2 Br2 आयोडीन I2, F2 नहीं होगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा अभी एक्सेप्ट F2. अगर वो OH माइनस मतलब कोई भी बेस के साथ रिएक्ट करता है, अगर वो बेस कोल्ड है और या फिर डाइल्यूटेड है, तो वो इस तरह से कन्वर्ट होगा X माइनस प्लस OX माइनस. क्लियर? मतलब Yes, sir. जो Cl2 है वो 0 से -1 और +1 में चला जाएगा. किस में जाएगा? -1 और +1. क्लियर? सर एच एक का बार क्या फिर हुआ? से बताएंगे सर? एक और याद करना है बेटा ये, कि अगर कोई हेलोजन किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, OH माइनस बेस है ना, अगर वो बेस हम डाइल्यूटेड ले रहे हैं या फिर कोल्ड ले रहे हैं, दोनों सेम ही केस है, तो वो 0 से X माइनस में जाएगा या फिर OX माइनस में. OX माइनस में मतलब X पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? +1, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है? -2. समझ आया? Okay, sir. हाँ. यस तो सर. ये याद रखना है हमको. ये दूसरे टाइप का एग्जाम्पल. यहाँ पर आपको याद रखना, मैं नोट बना के लिखवा दूंगा, चलो, कि फ्लोरीन को नहीं लेंगे. ये हमारा Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है और I2 हो सकता है. ठीक है? ठीक है, याद कर लोगे? यस सर. अब X2 अगर OH माइनस के साथ फिर से मिलता है, लेकिन अब इस केस में वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा या फिर हॉट होगा, तो क्या होगा? वो X माइनस तो बनाएगा, लेकिन अब वो X प्लस में नहीं जाएगा, वो जाएगा XO3 माइनस में. मतलब X पे हमारा क्या चार्ज आ जाएगा? +5. ये हमें याद रखना होगा. मतलब वहां पर इक्वेशंस दी जाएगी कि अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड बेस लेते हैं
तो कौन सी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी? तो आपको आंसर ये वाला लिखना है कि वो एक तो -1 में जा रहा है और एक +5 में जा रहा है, मतलब एक बार तो उसका रिडक्शन हो रहा है, एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ आया? Yes, sir. यस कौन सर। डिस्प्रपोर्शनेशन बता रहा है यहाँ पर? ये हेलोजन बता रहा है बेटा। इसमें भी Cl2 Br2 और I2 लेंगे, क्योंकि फ्लोरीन इस तरह से रिएक्शन नहीं करेगा। क्लियर? फ्लोरीन सर क्यों नहीं डिस्प्रपोर्शनेशन करेगा? नहीं, क्योंकि वो उसका बेटा ऑक्सीडेशन नंबर -1 रहता है। क्या वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा? नहीं जाएगा, राइट? सर अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फोर्स करे तो हो सकता है ना सर? नहीं बेटा, फ्लोरीन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैंने बताया है आपको पहले से। ये वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो किसी के साथ भी जुड़ेगा ना तो उसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट ही करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन देगा नहीं कभी। इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब वो देना ही नहीं चाहता, दे ही नहीं सकता, इतना पावर है उसके अंदर, तो कैसे आएगा? तो उसका डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हो सकता। बात समझ आ गई? यस सर, बट मैंने सुना है सर, मतलब ऐसा हम लोग ऐसे गोल्ड का भी ऐसा बना सकते हैं, फोर्स तो कर ही सकते हैं ना इसको फ्लोरीन को प्लस करने के लिए। नहीं बेटा, फ्लोरीन अब क्या बोलूं यार मैं। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, दूसरों के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही करेगा। तो यहाँ पर तो दोनों काम कर रहा है ये। हेलोजन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके X+5 में कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके X- में कन्वर्ट हो रहा है, तभी तो इस रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन बोल रहे हैं। ओके सर। आया समझ में? आया? यस सर। ठीक सर है, इसके साथ डाउट नहीं था पर। ठीक। 4 टाइप की रिएक्शन है। अगर हम फॉस्फोरस की रिएक्शन करवाएं बेस के साथ, तो फॉस्फोरस PH3 बनाएगा प्लस H2PO2 माइनस बनाएगा। मतलब फॉस्फोरस 0 से +3 में जाएगा, सॉरी -3 में जाएगा, और यहाँ पर वो जाएगा +1 में। समझ आया? ये भी हमें याद रखना। इसी तरह से सल्फर, सल्फर भी हमारी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बता सकता है। अगर हम सल्फर को OH- से रिएक्ट करवाएं तो वो 0 से सल्फर S-2 में जाएगा और S2O3-2 में जाएगा, मतलब +2 स्टेट में जाएगा। तो इसमें देखो वो डोनेट भी कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, है ना? दोनों रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर रहा है एसेट, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो ये 4 जो एग्जांपल है, ये आपको याद ही करने हैं, है ना? अभी तो इतना ज्यादा यूज नहीं होगा, लेकिन आगे चलकर 12th क्लास में इसका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। चारों नोट कर लो और इनको लिख लिख के याद करना, ये रिएक्शंस को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट करो, एक नोट बनाकर लिख लो, फ्लोरीन को क्यों नहीं ले रहे हम। फ्लोरीन कैन शो ओनली वन नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट that is -1, so it cannot show disproportionation. लिखो। मेरी बात सुनो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन समझ आ गई? Yes, sir. क्या समझा। होती है? एक सिंगल कंपाउंड दोनों की तरह काम करे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ये 4 रिएक्शंस हमें अच्छे से याद करनी, यही डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस शो करते हैं। एक तो H2O2 का बता दिया मैंने, और इन 4 रिएक्शंस का बता दिया। अब मैं कुछ एक क्वेश्चन करवाता हूँ, और उस क्वेश्चन में वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। ठीक है,
नोट किया गया ये? यस सर, नोट No, कर sir. लिया। अरे यार ये स्क्रीनशॉट लो अभी के अभी। लिया? हाँ सर। देखो क्वेश्चन सुनो, लिखो भी सही। विच हैव द फॉलोइंग cannot show disproportionation। पहला ऑप्शन है HClO, दूसरा ऑप्शन है HClO2, तीसरा ऑप्शन है HClO3 एंड चौथा ऑप्शन है HClO4। इन चारों में से कौन है जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा, ये हमें बताना है। नोट करो फिर मैं तरीका बताता हूँ। किया नोट गर्ल्स? यस सर। अब देखना बच्चों, सभी के ऑक्सीडेशन नंबर तो कैलकुलेट कर सकते हैं हम। यहाँ पर क्लोरीन पे कितना आ रहा है बेटा, +1। यहाँ पर कितना आ रहा है, +3। यहाँ पर कितना आ रहा है, +5। और यहाँ पर कितना आ रहा है, +7। बोलो, ये तो कर सकते हैं ना यस सर। कैलकुलेट। क्लोरीन का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर सर क्या नहीं होता है, चलो समझा। पहले मैक्सिमम बता दो। अरे यार ऑक्सीडेशन नंबर अभी तक कैलकुलेट नहीं करने सीखे क्या? क्या नहीं समझे? यश, क्या नहीं समझे? हाँ सर, सीएल का चेंज हुआ। ध्यान किधर है समझ गया तुम्हारा? सर। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं क्लोरीन का? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7। 7। तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 7। मिनिमम कैसे निकालते हैं, मिनिमम 7 - 8, तो ये क्या हो जाएगा, -1। -1। ये तो आता है ना सभी को। मैक्सिमम यस का सर। मैंने सिंपल सा मीनिंग आपको बताया था। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का मीनिंग ये है कि वो उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, याद है ना। और मिनिमम का क्या मीनिंग है, कि वो उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन किए तब वो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे गए, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किए तब वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे गए। समझ आया? यस समझ आया सर। यहाँ तक? यस सर। अब डिस्प्रपोर्शनेशन का मीनिंग क्या होता है, कि ऐसा कंपाउंड जो दोनों की तरह बिहेव करे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। बताओ दोनों की तरह बिहेव कौन करेगा, जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन नंबर पे होगा। याद है ना, अभी पिछली क्लास में ही सीखा है हमने, यस सर, ना तो याद है ना। मिनिमम हो सकता है, ना तो हाँ मैक्सिमम हो हाँ, सकता है। मिनिमम होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट, मैक्सिमम होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पढ़ा था। इंटरमीडिएट होगा तो दोनों की तरह बिहेव करेगा। तो क्या फर्स्ट वाला ऑप्शन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट पे, बिल्कुल, है ना। -1 और +7 नहीं है ना, बीच का है +1। ये भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट पे, क्लोरीन पे +3 आ रहा है। ये भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट पे, क्लोरीन पे +5 आ रहा है। लेकिन क्या ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट पे क्या फोर्थ वाला? नो नो सर। सर। नहीं है ना। ये +7 पे, मतलब ये ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा। बात समझ आई? यस सर। यस सर। तो ऐसे कंपाउंड अगर ऑप्शन में दिए हुए हों जो मिनिमम या फिर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे हैं, तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करेंगे। नोट बना के लिख लो इसको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे, अच्छे क्वेश्चन रहते हैं ये। लिखना, इफ एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन, if any element is present in its minimum or maximum oxidation number। एक काम करो, पहले क्वेश्चन का ये कुछ नोट करना चाह रहे हो तो नोट करो, फिर मुझे बताओ, मैं नोट बना के लिख पाता हूँ।
सर बीच में नोट स्टार्ट कर दिया, फिर आप बोल तो कॉपी करने के लिए। चलो चलो लिख दो। इफ एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन इट्स मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, then that compound will not show then that compound will not show disproportionation reaction। समझ आ गया ना? समझ आ गया यस सर। बच्चों? जो मुझसे व्हाट्सएप पे पीडीएफ मांगते हैं ना ग्रुप की, वो उससे अच्छा अपने फ्रेंड से मांगे अपने नोट्स, क्योंकि मैं सारी चीजें लिखवाता नहीं हूँ, लिखता नहीं हूँ, कुछ बोल के भी बताता हूँ। ठीक है, तो अपने दोस्तों से मांग लो, क्योंकि मेरी क्लास अभी जैसे आज 1:30 बजे से रात को साढ़े साढ़े 10 बजे तक है, तो मुझे उतना टाइम मिलता नहीं है कि मैं आपको पीडीएफ सेव करके फिर शेयर करूँ। टाइम मिलता है तो मैं जितने बच्चों को कर पाता हूँ कर देता हूँ। ठीक है, तो एक बार कोशिश क्या करो कि फ्रेंड से मांगो, फ्रेंड नहीं भेज पाता है तो फिर आप मुझे बोलो तो मैं भेजूंगा। क्लियर? यस क्लियर सर। बच्चों? ये समझ आ गया? अब सबसे अच्छा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ध्यान यही होना चाहिए इस टॉपिक में, क्योंकि इधर उधर ध्यान गया तो टॉपिक भी इधर उधर चला जाएगा, कभी समझ नहीं आएगा लाइफ में। ठीक है, करें स्टार्ट? Yes. यस सर। देखो, 3 स्पीसीज में लिख रहा हूँ यहाँ पर। एक है आयन H+, एक है आयन OH- और एक है H2। इनको बोलते हैं स्पेक्टेटर। क्या बोलते हैं? स्पेक्टेटर। बैडमिंटन खेलता है, टेनिस खेलता है कोई? टेनिस नहीं बोलो। खेला सर। है सर, खेलता नहीं है, नेट खेला के है। नेट के पास में एक रेफरी बैठा रहता है ना, थोड़ी सी हाइट पे, नहीं बीचों पता यस बीच। सर। सर। हाँ सर, अरे यार, कभी देखा तो होगा, वीडियो गेम में तो खेला होगा। देखा है सर। हाँ, रोजर फेडरर देखा उसके है, पास ही खेलते जाके नहीं है, देखा टॉवल से है। अपने आप को पोंछता है। अब वो उसको बोलते हैं स्पेक्टेटर, या फिर जो ऑडियंस रहती है वो भी स्पेक्टेटर सी। मतलब बॉल जिधर जाती है उधर की तरफ उनकी नेक घूम जाती है ना? ऐसे ही देखते हैं ना अपन, बॉल जिधर जाएगी अपन भी उधर ही देखने लगेंगे। तो स्पेक्टेटर कौन होते हैं? स्पेक्टेटर वो हैं, मतलब ये तीनों को है ना बेटा वरदान मिला हुआ है। मतलब इन तीनों को हम रिएक्शन को बैलेंस करने में किधर की साइड भी जोड़ सकते हैं। रिएक्टेंट की साइड जोड़ दो या प्रोडक्ट की साइड जोड़ दो, लेकिन इन तीनों को ही जोड़ेंगे हम अपने मन से, इनके अलावा कोई और को नहीं जोड़ेंगे। समझ आ गया? ऐसा नहीं है कि आप H2SO4 को जोड़ने लग जाओ या HNO3 को जोड़ने लग जाओ, ये तीनों ही है जिनको हम जोड़ पाएंगे। समझ आया पहला पॉइंट? यस Yes, sir. सर। है ना? इन तीनों को वरदान मिला हुआ है कि ये तीन ही हैं जिनको हम रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इनकी हेल्प लेके रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड ऐड कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। बोलो। अब जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है ना बेटा, 2 मीडियम में करवाई जाती है। या तो वो एसिडिक मीडियम में करवाई जाएगी या फिर बेसिक मीडियम में करवाई जाएगी। अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवाई जा रही है, किस में करवाई जाती है? एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो हम H+ एंड H2O को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे? H+ एंड H2O को। बात समझ आई? Yes, sir. अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में करवाई जा रही है, बेसिक मीडियम में, तो हम किसको ऐड कर देंगे? OH- एंड H2O को। ऐसा क्यों? क्योंकि रिएक्शन ऑलरेडी हमको बोल दिया गया है एसिडिक मीडियम में करवानी है, तो क्या हम OH- को ऐड करेंगे एसिडिक मीडियम में? नहीं करेंगे ना। नो सर। H+ को ही ऐड कर सकते हैं और H2O तो न्यूट्रल होता है। ठीक है, डन? और समझ सर आया? पिया नहीं होगा तो?
दिया होता है बेटा हमेशा, नहीं दिया हुआ हो तो आप अपनी मर्जी से मीडियम चूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। चलो ये तो बिल्कुल बेसिक था जो हमें यूज करना है, अब स्टेप वाइज हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले कोड लिख लो। कोड क्या है हमारा? आओ, हिंदी में लिखवाता हूँ ताकि रिलेट कर पाओ। आओ हरियाणा सर इंग्लिश में लिखो ना यार। चले। आओ को बेटा डबल ए ओ कर दो। ठीक है, ये हमारा कोड है। इस कोड की हेल्प से हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। क्लियर? क्लियर? यस सर। यस सर। यस कोड लिख लिया? आओ हरियाणा चले। हरियाणा की जगह हिमाचल भी जा सकते हो आप, और कोई भी दूसरी कंट्री, कोई कंट्री का नाम याद आ रहा है जो एच से? हवाई। नहीं याद आ हांगकांग। रहा। हांगकांग, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो हरियाणा चलना है हमको, यश हांगकांग जाएगा। केस वन हम कर रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन। क्या कर रहे हैं हम? बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन समझते हो ना, दो तरह की थी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो केस वन हम पहले क्या करेंगे? हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, फिर दो हाफ रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो वो हमारी रेडॉक्स रिएक्शन बन जाएगी। तो पहला केस तो हमने लिया है कि पहले हम हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना सीख रहे हैं। तो इसमें पहली स्टेप है स्टेप वन। स्टेप वन क्या है? ए। ए से क्या काम करना है हमें? बैलेंस एटम। क्या करना है? बैलेंस एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये हमारी स्टेप वन है। ठीक है, किसी जो रिएक्शन हमको बैलेंस करनी है ना, उसमें स्टेप वन में हम क्या करेंगे? पहले उन एटम्स को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा जो एटम प्रेजेंट है उस रिएक्शन में उसको। समझ आया? सर अगर कंपाउंड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रहेगा तो उसको बैलेंस करेंगे उनको कि नहीं? बैलेंस नहीं करना एटम। अरे बैलेंसिंग तुम्हें सिंपल वाली बैलेंसिंग तो आती है ना, जितने रिएक्टेंट की तरफ एटम्स है उतने ही प्रोडक्ट की तरफ होने चाहिए, वैसे ही बैलेंस करना है इसको यस सर। शुरुआत। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक रिएक्शन दी हुई है, MnO4 माइनस गिव्स Mn+2, ये रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के ओनली मैग्नीज है ना, और वो भी टोटल बैलेंस है। एक मैग्नीज रिएक्टेंट साइड, एक मैग्नीज प्रोडक्ट साइड, तो बैलेंस करने की जरूरत है क्या? नहीं है। नहीं है सर। क्लियर ना? लिखा क्या ये है यहाँ तक? लिखा है यहाँ तक? नहीं सर। सब लिखो जल्दी। लिख लिया सर। यश स्क्रीनशॉट लो। लिख लिया सर। चलो स्टेप टू क्या हो जाता है? ओ आ गया। अब स्टेप टू में देखो, ये ओ आ गया। ओ मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, तो स्टेप टू क्या बोलेगा? बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम। बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम यूजिंग डिजायर्ड मीडियम। ध्यान देना बच्चों, सबसे अच्छा टॉपिक है इस चैप्टर का, सबसे सीखने लायक टॉपिक है। 12th में बहुत काम आने वाला है, आगे आगे की केमिस्ट्री में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, बैलेंसिंग अब किसकी करनी है? ऑक्सीजन एटम की यूजिंग डिजायर्ड मीडियम। मैंने आपको बताया दो मीडियम में रिएक्शन हो सकती है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है एसिडिक मीडियम, तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे समझना। लिखो यहाँ पर, साथ साथ लिखना बच्चों, फिर मैं समझाऊंगा। एड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल, एसिडिक मीडियम में हम किसको ऐड कर सकते हैं? H+ एंड H2O। याद है ना? याद है ना?
Yes, Yes, sir. sir. तो add required number of H2O molecule on the side deficient with oxygen and twice the number of H plus ion on the opposite side. लिखा क्या किया मैंने, देखो देखो ये रिएक्शन में हम बैलेंस करके देखते हैं। MnO4 माइनस गिव्स Mn+2। यहाँ पर ऑक्सीजन किधर की साइड कम है, प्रोडक्ट साइड है ना, प्रोडक्ट की साइड में ऑक्सीजन नहीं है ना, Yes, sir. Yes, sir. तो कितने ऑक्सीजन कम है, 4 ऑक्सीजन कम है, तो हम उधर की तरफ H2O जोड़ेंगे जहां पर कम थे, तो 4 H2O जोड़ दिए मैंने। ठीक है, अब जिधर जोड़ा है उसके अपोजिट साइड हम उसके ट्वाइस H प्लस जोड़ देंगे, 8 H प्लस जोड़ दी। बोलो समझ आया क्या, समझ आया? Yes, sir. एसिडिक मीडियम में कैसे करना है ऑक्सीजन को बैलेंस, जिधर कम है उधर उतने ही H2O जोड़ दो और उसके अपोजिट साइड उससे डबल H प्लस जोड़ दो। क्लियर? सर हम लोग हाइड्रोजन क्यों नहीं जोड़ रहे 4H2? अरे जोड़ा तो सही है 8 H प्लस। वो तो है सर, पर लेकिन वो तो एकदम एटम फॉर्म अरे पे है, हाइड्रोजन कंपाउंड में क्यों वरदान नहीं? किसको मिल रहा है, वरदान किसको मिल रहा है, H प्लस H OH plus. माइनस H2O है ना, जोड़ इनको ही सकते हैं। डायरेक्ट ऑक्सीजन को तो O2 को तो नहीं जोड़ दूं इधर में कि 4 O2 2 O2 जोड़ दूं, ऐसा तो नहीं कर सकता। जोड़ना तो H2O H प्लस को ही है एसिडिक मीडियम में। बोलो। ठीक है सर। सर तो मतलब Yes, sir. ऑक्सीजन के जितने हैं एटम्स उतने ही हम H2O जोड़ेंगे अपोजिट साइड में, हाँ और इसके इस साइड में डबल H प्लस जोड़ेंगे। हाँ, जिधर कम है उधर उतने ही H2O जोड़ दो और उसके अपोजिट साइड उसके डबल H प्लस जोड़ दो। क्लियर? यस Yes, सर। sir. समझ आ गया ना? सेकंड, हाँ बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में समझना, बेसिक मीडियम में हम क्या ऐड करते हैं, OH माइनस एंड H2। क्लियर? क्लियर कि नहीं? Yes, sir. यस Yes, सर sir. क्लियर। इसमें लिखो ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O molecule, H2O molecules on the side rich with oxygen, on the side rich with oxygen and to the number of OH minus ion on the opposite side। अपोजिट साइड में पीछे वाले पेज पे लिखूंगा, आप लिख लेना। लिखा क्या? लिख लिया सर। ऑन द अपोजिट साइड। क्लियर? अब देखो MnO4 माइनस था, ये Mn+2 में जा रहा था। अब हम क्या करेंगे, बेसिक मीडियम में जिधर ज्यादा है ना उतने ही H2O उधर की साइड ही ऐड कर देंगे। इधर 4 ऑक्सीजन ज्यादा थे तो मैं 4 H2O इधर ऐड कर दूं। क्लियर? यस क्लियर? उसके अपोजिट साइड यस क्या सर करूंगा, क्लियर। उसके दुगना OH माइनस ऐड कर दूंगा, क्योंकि बेसिक मीडियम में हमको याद है कि हम OH माइनस और H2O को ही ऐड कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा होगा। समझ आ गया? यस सर। Yes, sir. कर दूं क्या रेस, मतलब आगे चलूं? Yes, sir. यहाँ कर तक दीजिए क्लियर है सर। सब? सर। हाँ
इसके बाद O तो हो गया, एटम और ऑक्सीजन तो हो गया। अब किसकी बारी है? हरियाणा की। मतलब किसको बैलेंस करना है? हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। क्लियर? तो स्टेप 3 क्या होगी? स्टेप 3 होगी हाइड्रोजन की बैलेंसिंग। बैलेंसिंग हाइड्रोजन एटम यूजिंग H+ आयन। अब कोई सा भी मीडियम हो, मैं वापस से बोल रहा हूँ, कोई सा भी मीडियम हो, H+ आयन जिधर भी, मतलब अगर बेसिक मीडियम हो तब भी H+ मिला देंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल लिया था कि बेसिक मीडियम है तो OH और H2 ही मिलाएंगे। OH- जैसे यहाँ पर बेसिक मीडियम था ना बेसिक मीडियम, इसमें अगर मैं H+ मिलाऊंगा तो क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा। क्या ये एसिडिक बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा सर ना। 8 से ज्यादा मिलाया तो एसिडिक हो जाएगा। हाँ, 8 से ज्यादा मिलाने भी नहीं है ना बेटा, जितना H+ ज्यादा है उतने ही तो मिलाएंगे, हाँ है ना। सर तो फिर तो हम न्यूट्रल हो जाएगा ना। हाँ, न्यूट्रल हो जाएगा। मीडियम तो वो वैसे भी बेसिक या न्यूट्रल ही रहने वाला है, या एसिडिक या न्यूट्रल ही रहने वाला है। ठीक है। अब देखो, हाइड्रोजन जहां पे भी कम है उधर हम क्या जोड़ देंगे? H+ आयन जोड़ देंगे। देखो, लिख लो इसमें, ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H+ आयन on the side deficient with hydrogen। जिधर हाइड्रोजन कम है वहां पर हम H+ हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, बैलेंस है ना। हाइड्रोजन को ऐड करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो एसिडिक मीडियम में देखो चाहे वो बेसिक मीडियम में देखो। जरूरत दिख रही है क्या आपको हाइड्रोजन को ऐड करने की? बैलेंस है ना। तो अभी ऐड करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 3 दूसरे क्वेश्चन में जिसमें जरूरत होगी तब बताऊंगा। स्टेप 4, चले। चले से मतलब सी से मतलब चार्ज। तो फोर्थ स्टेप क्या हमारी? बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। क्लियर? चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। चार्ज इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन। तो कैसे? जिधर भी चार्ज कम पॉजिटिव दिख रहा है उधर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ, देखो। ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन साइड डेफिशिएंट विद चार्ज। ऊपर वाली रिएक्शन देखना, ये वाली रिएक्शन उठा रहा हूं मैं। ये लिखो पहले बेटा, फिर बताता हूँ। सर डेफिशिएंट विद चार्ज नहीं लिखा आपने। लिख लिया सभी ने? यस सर। Yes, sir. कर दूं क्या इरेज? अब देखो, मैं यही वाली रिएक्शन लिख रहा हूँ। 8H+ प्लस MnO4 माइनस, एसिडिक मीडियम में करा था जो हमने, Mn+2 एंड 4H2। ऐसे ही क्या था? अब देखो, इधर पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा है? इधर पॉजिटिव चार्ज प्लस का 8 है और माइनस का 1, मतलब पॉजिटिव चार्ज कितना है? प्लस का 7। क्लियर? यस सर। इधर पॉजिटिव चार्ज कितना है? प्रोडक्ट साइड प्लस का 2, +2। है ना। किधर इलेक्ट्रॉन ऐड करूं? प्रोडक्ट साइड के रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूं? प्रोडक्ट साइड 5 इलेक्ट्रॉन। अरे बेटा, रिएक्टेंट साइड करूंगा ना, तो 7 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो ये भी +2 हो जाएगा। बोलो। सर अब बोल रहे थे जिस साइड कम होगा उस साइड ऐड करेंगे। अरे बेटा, चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज कम है ना, किधर है कम? इधर रिएक्टेंट साइड। इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव ओके, चार्ज है ना। नेगेटिव चार्ज। समझ आ गया?
यस हाँ। सर। इलेक्ट्रॉन जिधर भी रिक्वायर्ड है उधर ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन। अभी हम बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन सीखते हैं, इसकी हेल्प से हम फुल रिएक्शन सीखेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। देखो, चारों स्टेप समझ आ गई। पहली स्टेप थी एटम को बैलेंस करना अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दूसरी स्टेप थी ऑक्सीजन को बैलेंस करना, दोनों मीडियम में सीख लिया हमने, एसिडिक मीडियम में जिधर कम है उधर H2O जोड़ दो, उससे अपोजिट साइड डबल H प्लस जोड़ दो। बेसिक मीडियम में जिधर ज्यादा है उधर ही H2O जोड़ो और उसके अपोजिट साइड ट्वाइस OH माइनस जोड़ो। क्लियर है ना। थर्ड थर्ड स्टेप क्या है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना। आओ हरियाणा चलें, ये जरूर याद रखना, है ना। हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे H प्लस की हेल्प से। H प्लस जिधर कम है, हाइड्रोजन जिधर डेफिशिएंट है उधर ही ऐड कर देंगे। और लास्ट है चार्ज को बैलेंस करना, जिधर चार्ज आपको कम दिख रहा है उधर ही आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। करेंगे आप क्वेश्चन? बेसिक क्या मीडियम बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बेटा? स्टेप 2 बेसिक मीडियम दिखाऊं? ये देखो, और उसके नेक्स्ट पेज बेसिक मीडियम में क्या करना है, जिधर की साइड ज्यादा है ना ऑक्सीजन, लिख लिया। यस सर। हाँ, जिधर ऑक्सीजन ज्यादा है उधर ही हमें ऐड करना है। जैसे अब इस क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं बैलेंसिंग द फॉलोइंग यूजिंग डिजायर्ड मीडियम। आपके ऊपर है, आप किसकी तरह करना चाहते हो, ठीक है। देखो, पहली है C2O4 minus 2 gives CO2, ये रिएक्शन है, ठीक है। नोट करो यहाँ तक, फिर हम बैलेंस करते हैं स्टेप वाइज इसको, जल्दी करो। डन सर। कोविड। हो गया। अब यस देखो, सर। सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, एटम को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे एटम कौन सा है, कार्बन है। कार्बन प्रोडक्ट साइड पे कम है, प्रोडक्ट साइड पे कम है, तो हम सिंपली यहाँ पर 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो गया क्या, बोलो, यस सर, बैलेंस हो गया। है ना। कार्बन के बाद किसको बैलेंस करें, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन किधर, एसिडिक मीडियम में करके देखते हैं पहले, ऑक्सीजन किधर कम है, दोनों जगह सेम है ना। करने की जरूरत है क्या बैलेंस, नहीं सर। है ना। हाइड्रोजन तो है ही नहीं, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्या था, चार्ज को बैलेंस करना। तो देखो बेटा, इधर -2 का चार्ज आ रहा है, इधर तो 0 चार्ज है, तो मैं इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं क्या, तो इधर भी -2 का चार्ज आ जाएगा। बोलो, हो गई क्या बैलेंस? यस सर। सिंपल है ना, सिंपल है ना। यस सर। यस सर। नोट किया, नोट किया। यस सर। चलो, अब मैं कुछ रिएक्शंस आपको दे रहा हूँ, आपको बैलेंस करनी है। पहली रिएक्शन है H2S सल्फर में चेंज हो रहा है। तीसरी रिएक्शन है NO3 माइनस NH3 में कन्वर्ट हो रहा है। चौथी रिएक्शन है H2O3 माइनस 2 S4O6 माइनस 2 में कन्वर्ट हो रहा है। पांचवी रिएक्शन है CRI3 CrO4 माइनस 2 एंड IO3 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। छठी रिएक्शन है Cr2O7 माइनस 2 Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है। ये रिएक्शंस आप करके देखो जल्दी।
नोट करो पहले सारी रिएक्शन फिर करना। कर रहे हो? यस सर। वीडियो ऑन कर लो तो यस सभी। सर। वीडियो ऑन करो। यस सर। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सर कर लिया। सर कर लिया। सर नेक्स्ट लेक्चर। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सभी को वीडियो ऑन करो। सर मैं नेक्स्ट लेक्चर ऑन करूंगा। अरे नेक्स्ट लेक्चर मेरा तो ना है। सर मैं नेक्स्ट केमिस्ट्री लेक्चर में ऑन करूंगा, मैं यूजुअली तो करता हूँ ना सर। आज बाहर हूँ सर मैं। सिद्धार्थ, सारंग, सामिक, सुरभि। यस सर, मैं ही बात कर रहा हूँ ना सर। सिद्धार्थ। ओके। सर हाँ हाँ सर बस 1 मिनट सर। चलो कोई ना, जिसकी मर्जी हो करो वरना मत करो। पढ़ाई करना लेकिन, है ना? चलो, लिखा है ये सारी रिएक्शंस? कोशिश की किसी ने? आर्या बेटा कोशिश की है? भव्य बेटा खुद यस से सर, कोशिश फर्स्ट करोगे हुआ ना? है। वेरी गुड। देखो भव्य का एक हॉबी है। श्रेया, खुद से कोशिश करो तभी ये वाला जो टॉपिक है समझ आएगा। मैं तो सारे अभी करके दिखा दूंगा लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, आप नोट कर लोगे उससे, वो याद नहीं रहेगा। खुद से कोशिश करो। ध्यान देना, फर्स्ट वाली रिएक्शन में सबसे पहले एटम को बैलेंस करने। सल्फर दोनों तरफ बैलेंस है, जरूरत नहीं है फर्स्ट स्टेप की। सेकंड स्टेप थी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना। ऑक्सीजन इसमें है नहीं, जरूरत नहीं है इसकी भी। मैंने सर थर्ड बंद स्टेप कर थी दिया। हाइड्रोजन को बैलेंस करना। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे किधर, कैसे? जिधर हाइड्रोजन कम है उधर ही H+ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 2H+ ऐड कर दो। बोलो। यस सर। यस सर। अब क्या करूं? चार्ज को बैलेंस करूं। तो इधर प्रोडक्ट साइड आपको 2 पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो प्रोडक्ट साइड ही हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा। हो गई क्या बैलेंस? बोलो। यस सर। यस सर। NO3 - NH3 वाला देखते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन तो बैलेंस है, सबसे पहले एटम को बैलेंस करना है। बेटा इसी ऑर्डर में चलना है, ऐसा नहीं है कि आप पहले से ऑक्सीजन को बैलेंस करने लग जाओ, नहीं होगा वो। ठीक है, सबसे पहले एटम्स को बैलेंस करो। तो नाइट्रोजन है यहाँ पर, नाइट्रोजन बैलेंस्ड है। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो। एसिडिक मीडियम में करोगे तो क्या करोगे, जिधर कम है उधर उतना ही H2O जोड़ दोगे। तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन ज्यादा हो रहे थे, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड पे 3 H2O जोड़ देंगे। और रिएक्टेंट साइड पे बताओ क्या जोड़ू फिर, उससे दुगना H+ और OH-। बोलो। यस सर। यस सर। यस सर नहीं, H+ जोड़ना है कि OH- जोड़ना है रिएक्टेंट साइड पे? H+। प्लस H H+। प्लस जोड़ेंगे सर। तो 6H+ जोड़ देंगे उसका अपोजिट साइड पे। क्लियर? यस सर। यस है सर। ना? अब ये क्या हो गया हमारे बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन को बैलेंस करो। देखो हाइड्रोजन यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पे 3 है,
लेकिन रिएक्टेंट साइड पर 6 है। दिख रहे हैं? दिख रहे हैं बच्चों? रिएक्टेड साइड पर 6 है, यस तो मैं सर। इधर 3H प्लस ऐड करूं, राइट? अब देखो ध्यान दो, 3H प्लस से इसके 3H प्लस कट हो जाएंगे, तो ये कितना बचेगा? 3H प्लस रिएक्टेंट साइड ही बचेगा बस। समझ आया ये क्या किया एक बार मैंने? फिर से समझाएंगे क्या सर, पूरा ये NO3 वाला? यस सर स्टार्ट ऑक्सीजन बैलेंस करना सीख गए थे क्या? ऑक्सीजन बैलेंस करना एसिडिक मीडियम में, जिधर कम है ऑक्सीजन उतना ही H2O ऐड कर दिए। देखो 3 H2O ऐड कर दिए, और उसके अपोजिट साइड उसके डबल H प्लस ऐड कर दिए, तो 6H प्लस ऐड कर दिए। हाँ क्लियर है सर यहाँ इतना तक? हाँ। है ना? अब H प्लस को हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो जिधर हाइड्रोजन कम होते हैं उधर ही H प्लस ऐड करते हैं। प्रोडक्ट साइड में 3 हाइड्रोजन कम थे, तो हमने 3H प्लस को ऐड कर दिया, ये कर दिया। देखा? अब रिएक्टेंट साइड 6H प्लस है, प्रोडक्ट साइड 3H प्लस है। इसको कट कर सकता हूँ क्या 3H प्लस को इससे 3H प्लस में? बोलो। हाँ सर कर सकते हैं। कर दिया। अब क्या करना है? चार्ज बैलेंस करना है। तो यहाँ पे प्लस का 3 पॉजिटिव चार्ज था, माइनस का 1, तो कितना आएगा? ये प्लस का 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। किधर? रिएक्टेंट की साइड। जबकि प्रोडक्ट साइड तो क्या है? प्रोडक्ट साइड 0 है, तो हमें रिएक्टेंट साइड भी 0 करना है, तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। बोलो। हाँ सर समझा। आ रहा है? समझा नहीं? करो भी सही बच्चों, करोगे ना तभी ये टॉपिक समझ आएगा। मैं तो कर दूंगा और आप देखकर मजे ले लोगे, लेकिन करोगे ना तभी समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। जल्दी करो। सर वो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन ज्यादा हो गए ना? कहाँ हुए बेटा प्रोडक्ट में हाइड्रोजन ज्यादा? बराबर ही तो है। यहाँ पर 3H प्लस 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन। दिख रहा है क्या तुम्हें ज्यादा? हेलो? नो सर। आया समझ में? किसने डाउट पूछा था ये? सर वो H2O में। हाँ H2O में भी तो थे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही बताया। H2O का भूल गया था मैं बच्चों। वापिस से ऑक्सीजन तक तो ये ऐसा था। अब काउंट करो, देखो इधर क्या है? हाइड्रोजन 6 है, इधर 9 है, तो अब मैं इधर H प्लस ऐड करूंगा, 3H प्लस और ऐड करूंगा। अब बैलेंस हो। मैं H2O को भूल गया था, देखना। अब समझ आया? बोलो। यस सर। है ना? वेरी गुड। अब 6 पॉजिटिव प्लस 3 पॉजिटिव, 9 पॉजिटिव में से एक नेगेटिव गया, तो 8 पॉजिटिव है। रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड तो सब 0 है, तो यहाँ पे +8 का चार्ज आ रहा है रिएक्टेंट साइड। तो मैं क्या कर दूं? क्या +8 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं? चार्ज बैलेंस। ये कौन है जो छोड़ छोड़ के जा रहा है? समझ नहीं आ रहा है क्या इनको? चार्ज बैलेंस हुआ क्या? चार्ज बैलेंस हुआ क्या? यस सर। है ना? नेक्स्ट वाला देखो, सल्फर को बैलेंस करेंगे सबसे पहले। इधर सल्फर 2 है, उधर 4 है, तो मैं यहाँ 2 लगा दूं, है ना? तो 2S2O3-2 gives S4O6-2। ठीक है? सल्फर बैलेंस। ऑक्सीजन को करें। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर भी 6 है, उधर भी 6 है। बैलेंस करने की जरूरत है क्या? नहीं है ना? नहीं है ना ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत? हाँ सर आर्या, नहीं है। ध्रुव, कावेरी, जरूरत है क्या ऑक्सीजन को बैलेंस करने की? नहीं है बोलो। सर। है ना? हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। अब किसकी जरूरत है? सिर्फ चार्ज की जरूरत है। तो देखो यहाँ तो -2 चार्ज आ रहा है, जबकि यहाँ पर -4 चार्ज आ रहा है। इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ू, प्रोडक्ट साइड के रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट साइड कितने Product इलेक्ट्रॉन side, sir. जोड़ूं, कितने 2. जोड़ूं? 2 2 इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, आ गया समझ में मतलब आपको। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब ध्यान दो नेक्स्ट वाली में, यहाँ पर CrI3 CrO4 -2 में और IO3 माइनस में बन रहा है। क्रोमियम को बैलेंस कर दूं पहले तो, क्रोमियम तो ऑलरेडी बैलेंस है, आयोडीन बैलेंस नहीं है ना। Already balanced है sir chromium. आयोडीन का बैलेंस है बेटा, आयोडीन तो एक ही है प्रोडक्ट साइड, इधर 3 है, दिख रहे हैं? बोलो ना। हाँ सर, iodine नहीं है, यस सर, chromium आयोडीन बैलेंस नहीं है। तो आयोडीन को बैलेंस कर देंगे हम, +3IO3 माइनस। ठीक है, ठीक है। इसके बाद किसको करना है बैलेंस? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन किधर कम दिख रही है आपको बताओ? रिएक्टेंट साइड ना। Yes, यस sir. सर। हाँ सर, कितनी कम दिख रही है? सर 13। पूरा 7. अरे बेटा 3 × 3 9 +4 13. 13। तो रिएक्टेंट साइड क्या ऐड करूं मैं? 13H2O। बोलो, Yes sir. हो गए ऑक्सीजन यस बैलेंस? सर। अभी नहीं हुए, अभी हमें उसके अपोजिट साइड पर दुगने क्या करने हैं, H+ भी ऐड करने हैं। तो 26H+ ऐड कर दिए, हो गया? Yes हो sir. गया। अब यस क्या सर। करें, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर 26 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 26 हाइड्रोजन है, बैलेंस्ड है ऑलरेडी। अब चार्ज को बैलेंस करें तो चार्ज बताओ किधर कम है? इधर कितना चार्ज है? 0 है, जबकि इधर -2 -3 और +26, मतलब इधर तो +20 चार्ज है, दिख रहा है? नहीं, यस सर। +21 Sir चार्ज plus है, का 21. 21। हाँ, तो 21 इलेक्ट्रॉन ऐड करूं किधर? प्रोडक्ट साइड के रिएक्टेंट साइड? Reactant side. रिएक्टेंट। वेरी गुड। Sorry. रिएक्टेंट साइड ऐड करूंगा, Product side sir. नहीं Product sir, side, sir. product. प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट साइड। तो 21 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दी। अब बैलेंस हो गया चार्ज दोनों तरफ 0 0, दिखा? Yes, sir. चलो गुड। CrO7 -2 Cr। अब यहाँ पर Cr 2 है, यहाँ पर भी 2 करने पड़ेंगे, ये कर दिया। ठीक है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे कि इधर ऑक्सीजन कम है, प्रोडक्ट साइड कितना कम है? 7, तो 7H2 इधर ऐड कर दिया। उसके अपोजिट साइड क्या कर दूंगा? उसका दुगना H+ ऐड कर दूंगा, कर दिया। Yes, sir. H+ को Yes sir. बैलेंस करो, H+ बैलेंस्ड है ऑलरेडी, Balanced है sir. 14 चार्ज को बैलेंस करो, इधर 14 में से 2 गया तो 12 चार्ज तो रिएक्टेंट साइड है, और इधर 6 ही चार्ज है। तो क्या करूं, 12 वाले को 6 करना पड़ेगा मुझे, तो प्लस का 6 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दूंगा। तो दोनों तरफ क्या हो जाएंगे? 6 पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। आ गया क्या समझ में? यस सर। पक्का? बोलो, पक्का? Yes, sir. Yes, sir. 70%। 70%। 3 क्वेश्चन और करते हैं तो 100% हो जाएगा। कर दू रेस? हो गया? हो Yes, गया? sir. यस सर। 7th क्वेश्चन है, आयुष्मान, तो अच्छा एफ है इसमें। H2O2 gives O2। 8th क्वेश्चन है, H2O2 gives H2O। और 9th क्वेश्चन है, FeH2 gives Fe2O3 plus SO2। ये 5O2 नहीं है बेटा, SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड। करो कोशिश, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
हो गया क्या? एक दो क्वेश्चन हुए? पहला वाला। वेरी गुड। और किसका हुआ पहला वाला? हो गया सर पहला वाला। मेरा भी सर। मेरा भी सर। चलो करो, तीनों करो। हो गया? दूसरा वाला हुआ? यस सर। यस सर। हो गया? सर लास्ट वाला चालू है। हो गया क्या? Yes, sir. चलो देखते हैं, देखना मैच करना। डन सर। यहाँ पर अदर एटम तो है ही नहीं। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, दिख रही है ना बैलेंस? बोलो। Yes, sir. हाँ सर। सर। यस सर। और ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन को बैलेंस कर दें 2H प्लस ऐड करके। ये 2H प्लस ऐड कर दिए, ठीक है। अब इधर दो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए तो 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, हो गया बराबर। ऐसे ही क्या? सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। इधर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो आप क्या करेंगे, जिधर कम है उधर हम उतने ही H2O ऐड कर देंगे। तो एक H2O और ऐड कर दिया। सर पहले नंबर ऑफ एटम्स हम बैलेंस करेंगे ना, तो 2 एटम है मल्टीप्लाई ही का करेंगे ना इसमें? प्रोडक्ट में। अरे बेटा एटम कहाँ दिख रहे हैं आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सर अलावा वो यहाँ? LHS में O2 है, लेकिन RHS में O एक ही है। यश ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को काउंट नहीं करते, वरना उसके बाजू दूसरे वाले सारे एटम्स को करते हैं बैलेंस। क्या बोल रहे हो यश, क्या बोल रहे हो? नहीं सर कुछ नहीं, समझ गया। आई गई दिमाग में? देखो, हाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, इधर ऑक्सीजन एक ही था, इधर दो थे, तो जितने कम थे उतने ही H2O जोड़ दिया हमने। उसके अपोजिट साइड क्या करेंगे, उसके दुगने H प्लस जोड़ देंगे। बोलो हाँ ना? क्या हाइड्रोजन बैलेंस हो गया? यस सर। क्या हाइड्रोजन बैलेंस हो गया? यस सर। हो गया ना? अब इधर दो पॉजिटिव चार्ज है तो इसको न्यूट्रल कर दो, दो इलेक्ट्रॉन डाल के, ठीक है। बोलो। यस सर। सर। अब FeH2 में आयरन दो कर दूं तो आयरन बैलेंस। आयरन के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करूं, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में है ही नहीं, कितने कम है? 3 2 3 और 10, 13 कम है, तो 13H2 ऐड कर दूं, हाँ ना? सर और सल्फर उसके, बैलेंस नहीं है। अरे हाँ यस, सल्फर को भी तो 4 बैलेंस सल्फर करना है है। ना।
4 सल्फर हो रहे हैं, इधर 4H2O SO2 करना पड़ेगा फिर हमें, 4SO2। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. यस सर। ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितनी हो रही है, 3 + 8 11, 11 ही है ना। सर यस सर। Yes, sir. तो 11H2O ऐड कर दिया इधर, उसके अपोजिट साइड 22H+ इधर ऐड कर देंगे। हाइड्रोजन को काउंट करो, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। अब देखो इधर यहाँ पर 22 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस वजह से 22 इलेक्ट्रॉन भी ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही करी थी क्या बैलेंस? Yes, sir. यस सर। पक्का? यस सर। चलो कर दो ही रहे सब, चलें आगे पढ़ें। एक सेकंड सर। कर दूं? Yes, sir. बेटा Done, 5 sir. मिनट बचे हैं। केस 2, केस 2 है हमारा बैलेंसिंग ऑफ फुल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ फुल रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू ही बताता हूँ। H2S plus HNO3 gives S plus NO। अब बेटा यहाँ पर ये फुल रिएक्शन दी हुई है, इसको बैलेंस करना है। तो इसको हम इस तरह से बैलेंस करेंगे कि पहले तो इनको दो हाफ रिएक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे। किस में करेंगे? दो हाफ रिएक्शन में ब्रेक करेंगे। हाफ रिएक्शन कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। याद है ना? याद है कि नहीं? Yes, sir. हेलो, अब देखो यहाँ पर सल्फर -2 से 0 पर जा रहा है। बताओ ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है। Oxidation, sir. सर तो चार्ज ये बढ़ रहा है। रिएक्शन OH हो जाएगी, है ना। यहाँ पे +5 से नाइट्रोजन +2 पे जा रहा है, तो ये यहाँ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगी? RH हो जाएगी। समझ आया? Yes, sir. समझ यस आया? सर। इन रिएक्शन को हाफ रिएक्शन के टर्म में लिखो, H2S gives S। ठीक है, बैलेंस कर दो अब इसको, इधर में 2H+ ऐड कर दूं। ठीक है, ऑक्सीजन की तो जरूरत ही नहीं थी, एटम की जरूरत ही नहीं है। 2H+ ऐड कर दिया, उसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने पड़ेंगे। हो गई क्या OHR बैलेंस? यस हो सर। गई क्या? Yes, sir. पक्का? अब करते हैं RH को बैलेंस। HNO3 gives NO। नाइट्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा तो यहाँ पर मैं 2H2O जोड़ूंगा, राइट। और उसके अपोजिट साइड क्या जोड़ूंगा? 4H+। बोलो यस बोलो। सर। Yes, बैलेंस sir. कर दो ना अभी चार्ज। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो। हाइड्रोजन इधर तो 5 है लेकिन उधर 4 ही, तो मैं इधर एक H+ ऐड करूँ उसकी जगह। यहाँ पर चलो मैंने एक H+ ऐड कर दिया, ये वाला H+ इससे 3H+ टाइम्स कट गया ना। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चार्ज को बैलेंस करो। देखो इधर प्रोडक्ट साइड तो न्यूट्रल है, तो मुझे यहाँ पर भी न्यूट्रल करना पड़ेगा 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। ठीक है, Yes, बोलो। sir. Yes, sir. यस अब सर। ये रिएक्शन बनी। अब है ना, रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि हमने इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करने के लिए दोनों इक्वेशन को कुछ नंबर से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है।
याद है अभी पिछली क्लास में एक्स एंड वाई के टर्म में बताया था मैंने, याद है? सर तो Yes, मैं sir. पूरी इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से, और इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से। कर सकता हूँ? यस सर यस सर। तो इलेक्ट्रॉन हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना? तो देखो कैसे होंगे। ये हो गया है 3H2S gives 3 सल्फर प्लस 6H प्लस प्लस 3 इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन। ये तो इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 6H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2HNO3 gives 2NO 2NO. प्लस 4H2O। ठीक है, बोलो हाँ या ना? यस सर यस Yes, सर। sir. ऐड कर दे दोनों को। देखो यहाँ से 6H प्लस से 6H प्लस कट, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट। हाँ Yes, हाँ ना? sir. यस सर। तो क्या बनेगी? 3H2S प्लस 2HNO3 gives 3 सल्फर प्लस 2NO प्लस 4H2। अब आप सोचोगे कि सर ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, बैलेंसिंग ही तो करनी थी, तो आपने इतना लंबा चौड़ा काम क्यों कर दिया? राइट, है ना? यस सर। बट ये बेटा उतना सिंपल बैलेंसिंग नहीं होगी, ये स्टेप्स हमको फॉलो करनी ही पड़ेगी, तब जाके रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस होगी। जो बचपन में हमने बैलेंसिंग सीखी थी ना, उस मेथड से भी आप करके देख लेना, ठीक है? वैसे नहीं होने वाली। समझ आया कैसे हमें फुल रिएक्शन को बैलेंस करना है? बोलो। यस सर अब नेक्स्ट क्लास में बेटा इसकी एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है? हमें इतना ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका 1 मिनट में बैलेंस स्टार्टिंग से रिएक्शन। क्यों नहीं बताया सर? क्योंकि बेटा ये पढ़ाना पड़ता है, कुछ बच्चों को लॉन्ग ट्रिक समझ आती है, कुछ बच्चों को शॉर्ट समझ आ जाती है, ठीक है? तो दोनों पढ़ाना पड़ता है। ये जो बुक में दिया हुआ है वो तो पढ़ाना ही पड़ेगा, एक शॉर्ट और पढ़ा दूंगा, जो आपको ठीक लगे वैसे करना, ठीक है? यस सर। Yes, sir. चलो नोट कर लिया ये? यस सर। Yes, sir. चलो, हरियाणा को मत भूलना, हरियाणा जाना है तुम्हें, रिवीजन करके आना ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन का, रेडॉक्स रिएक्शन का। नेक्स्ट क्लास में इसके काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी और लॉन्ग ट्रिक के थ्रू भी। बाय, टेक केयर। Bye, sir. Thank you, sir. Have a nice evening, sir. Time it is Discord time. Thank you, sir. Have a nice evening. राहुल का डिस्को टाइम आ गया था। What the hell was that?